तो समझ लेते हैं आज की कहानी। आज 21 अप्रैल हो गया। निफ्टी में 1.15% की तेज़ी आज देखने को मिली। 273.90 आज चढ़ के बंद हुआ है निफ्टी। और बैंक निफ्टी की बात करें तो ये भी लगभग 2% के आसपास की तेज़ी जोरदार इसमें देखने को मिली है। तो सबसे पहले निफ्टी की चार्ट की बातचीत करते हैं। निफ्टी सुबह थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, लेकिन थोड़ा सा डाउन आया और फिर ऊपर आया। ये जो हाई बनाया था इसको नीचे जाके फिर ये हाई तोड़ा। ये डे हाई भी ब्रेक किया, ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ये डाउ थ्योरी में आता है। ट्रेंड जब बनाता है ना, हायर हाई लोअर लो बनाता है। अब ये सिलसिला कहाँ तक चला? 12-1 बजे तक, क्योंकि सुबह से भाग रहा था। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, अगर हम स्टॉक्स देखें तो जो स्टॉक सुबह से भागते हैं एक ट्रेंड बना के, उन्हें 12-1 बजे प्रॉफिट बुकिंग आ ही जाती है। हम लोग और ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं जब हम 12-1 बजे बाज़ार को देखते हैं कि भाई बाज़ार ट्रेंडिंग है और चलेगा बाज़ार, तो हम यहाँ कहीं बाय कर लेते हैं। और हमारा ये जब डाउन ट्रेंड होता है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती तो हमारा स्टॉप लॉस खा जाता है। यहाँ सा स्टॉक्स में भी होता है, इंडेक्स में भी होता है। हाई लेवल में हम लोग कई बार फंसते हैं। तो हमें जब शुरुआत होती है, ट्रेंड बनने चालू होते हैं, वो टाइम पे लेना होता है। वो टाइम मॉर्निंग का होता है, सुबह का होता है। जब ट्रेंड बनता है, हायर हाई बनना चालू होते हैं, वो टाइम पे लेना होता है। अगर आप यहाँ पे कहीं लेंगे तो वहाँ पे नुकसान जाना जायज़ ही बात है। मार्केट में टाइम बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। ये निफ्टी की बात होगी, उसके बाद में गेनर लूजर्स की बात करें, ये स्टॉक्स आ गए हैं। टेक महिंद्रा 5% की तेज़ी देखने को मिली। गैप अप ओपन हुआ, यहाँ तक कोई मूवमेंट नहीं। उसके बाद भागना स्टार्ट हुआ, ये 1 बजे तक भागा। 1 बजे जिसने सोचा और भगेगा, ट्रेंड देखा, उसका खा गया स्टॉप लॉस। इसलिए कभी भी हाई प्राइस में 12-1 बजे के बाद में बाय नहीं करना चाहिए। सीजी पावर्स की बात करें, सुबह बढ़िया चला। यहाँ जिसने खरीदा इसका स्टॉप लॉस ठोका, उसके बाद वापस से भाग गया, तो लोगों ने अपना खुद का सर पीटा। उसके बाद चोला फाइनेंस की बात करें, क्या ट्रेंड जवादार भागा। 11-20 के बाद जिसने बाय किया उसका स्टॉप लॉस ठोका और भाग गया, उनने अपना सर पीटा। लेकिन ये क्या है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती, बाद में भाग जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें, अब ये लो बनाया था, लो ब्रेक कर दिया, अप ट्रेंड था, उसके बाद लो ब्रेक करता है तो 70% चांस होते हैं कि ऊपर ही जाएगा। वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए आता है, उसके बाद दोबारा भाग जाता है। जब यहाँ से भागा ना ये 1:20 तक, ठीक है, वो टाइम पे इसके प्रीमियम बहुत तगड़े भगे थे। ट्रेंड का शेयर बहुत ज़ोरदार चला भाई साहब, दिन भर भागता रहा। अगर डीबी स्लैब में कोई मोमेंटम नहीं हुआ। इंडसइंड बैंक में बहुत तगड़ी रिकवरी आ गई। ये कब तक भागा? 11:40 तक, क्योंकि उसकी औकात के बराबर भाग गया था 5% के आसपास। ठीक है, स्लो चलता, धीरे धीरे भगता। ठीक है, लेकिन 5% बड़ी तेज़ी आ गई थी यहाँ तक, इसलिए बाद में कोई तेज़ी देखने को नहीं मिली। उसके बाद हीरो मोटोकॉर्प का शेयर बहुत ज़ोरदार चला, एंड तक भागा, क्योंकि स्लो चला था। यहाँ पे देखो लगभग 4%। अब 4% यहाँ सुबह ही चल जाता तो बाद में मूवमेंट नहीं होता, बाद में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती। तो स्लो ट्रेंड था ना, इसलिए एंड तक भागा। ये चीज़ें भी देखना ज़रूरी है। उसके बाद में पावर ग्रिड की बात करें, ये भी 3.5% तक भागा। स्लो भागा, इसलिए 3-4% भागा। एकदम भागा होता तो उसके बाद में उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाती। पावर ग्रिड के बाद में अडानी पावर यहाँ तक भाग गया था, उसके बाद इसलिए उसमें प्रॉफिट बुकिंग बाद में आ गई। बजाज फिनसर्व भी भागा 1 बजे के बाद, इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई। इंडियन ऑयल भी भागा, ये भी 12-1 बजे बाद प्रॉफिट बुकिंग दे गया। महिंद्रा भी भागा, इसमें भागने के बाद कोई मूवमेंट हुआ नहीं। वीडीएल भी भागा 11:30 तक, और बजाज ऑटो भी भागा ज़ोरदार, इसमें अच्छा मोमेंटम था। JSW स्टील में बहुत तगड़ा मूवमेंट था, 11:22 तक रॉकेट के जैसे भागा। एक बहुत ज़ोरदार ट्रेंड था, लेकिन यहाँ तक 3-3.5% चल गया था। सुबह से बहुत तेज़ी के साथ भागा था। तेज़ी के साथ शेयर भाग जाते हैं ना, तो उनमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। जितना भागना होता है वो तेज़ी से भाग गया। जो स्लो चलता है धीरे धीरे, वो एंड तक भागता है। लेकिन अब यहाँ से हम 11-20 पे बाय करेंगे, अपना लॉस तो खाएगा, अपना सर तो हम पीटेंगे। लेकिन यहाँ कहीं हम बाय करते, यहाँ भी कहीं बाय करते, तो अपना प्रॉफिट हो जाता। टॉप पे हाई प्राइस पे हमें कभी काम नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी ध्यान देना है। ONGC भी बढ़िया चला, अच्छा ट्रेंड था इसमें। ठीक, कोटक बैंक आप यहाँ पे देख सकते हैं, भागा
जिन्हें यहाँ पे खरीदा इसका स्टॉप लॉस खाया, उसके बाद वापस भागना स्टार्ट हुआ, दिन का हाई ब्रेक किया, जोरदार ट्रेंड 1 बजे के बाद में जिसने खरीदा, जैसा कि मैंने खरीदा 1 बजे के बाद में मेरी चूतिया बनती हुई, मैंने ये सोचा कि यहाँ से बढ़ेगा क्योंकि एक अपसाइड का बहुत अच्छा ट्रेंड था। मेरी चूतिया बनती हुई मैंने इसको वो गलत टाइम पे देखा, 12:30-1 बजे देखा, ये सोच के मैंने लिया कि चलेगा, बहुत मजबूत ट्रेंड है। कितना भी मजबूत ट्रेंड हो 90% 12-1 बजे के बाद में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है क्योंकि उसकी औकात के बराबर यहाँ पे चल गया था। जिनने खरीदा वहाँ पर अपने प्रॉफिट को लॉक करेंगे, बुक करेंगे। यहाँ पे जिसने बाय किया उसकी 12 बजे उसका स्टॉप लॉस खाया। इसलिए ध्यान रखना 12-1 बजे के बाद हाई प्राइस में हमें काम नहीं करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग आती ही है। सेम चीज़ उसके बाद मैंने आइसर मोटर में भी काम किया, क्या ज़ोरदार ट्रेंड था, एक तरफा बाप ऑफ ट्रेंड मानते हैं इसको हम, एक तरफा भागता ही जा रहा है, भागता ही जा रहा है। लेकिन जब एक तरफा ट्रेंड है, हमने देखा बढ़िया चल रहा है, तो यहाँ 12:30 बजे के बाद में उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई। 12-1 बजे के बाद में कैसा भी ट्रेंड हो, अगर सुबह से भाग रहा है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती ही है। जिसने यहाँ पे कहीं बाय किया उसकी 12 बज गए, उसका लॉस हो गया। लेकिन जिसने यहाँ कहीं भी रास्ते में बाय किया उसका प्रॉफिट हो गया, रास्ते में प्रॉफिट बुक किया। जिसने यहाँ पे बाय किया रास्ते में प्रॉफिट बुक किया, सर उसने इसलिए पीटा क्योंकि जल्दी निकल गया। इसलिए हमेशा जब ट्रेंड है तो हमें ट्रेल करते रहना है, स्टॉप लॉस को बढ़ाते रहना है जब तक उसमें ट्रेंड बना हुआ है। अभी ट्रेंड देखो 12:30 बजे बाद पलट गया, मैंने ख़रीदा, मेरा लॉस यहाँ पे बुक हो गया। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। कुछ भी करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मुशावरा के साथ ही कराएं। मार्केट बहुत दुविधाजनक है, यहाँ पे अपन फंसने वाला काम होता है, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक यहाँ पे मार्केट के अंदर काम करना। टीवीएस मोटर भी जोरदार चला था, इंडाल को भी बढ़िया चला था। अब लूज़र्स की बात करें तो लूज़र्स में भी हैं। अब बाज़ार इतना था ऊपर भागा, बाज़ार में ऊपर है या मंदी है या तेज़ी है, हमें बाज़ार में गेनर भी देखने को मिलेंगे, लूज़र भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाज़ार में स्टॉक भाग रहे हैं, बाज़ार भाग रहा है, इसका मतलब ही नहीं कि शेयर नहीं गिर रहे हैं, गिरने वाले शेयर भी मिलते हैं। आप देखो तो गिरने वाले शेयरों में भी काम हुआ। गोदरेज कंज्यूमर का शेयर लगातार थक थक करके गिर गया, इसलिए थोड़ी सी यहाँ पे रिकवरी आई, फिर लो काटा, फिर इसमें यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिली। वरुण बेवरेज, खाने पानी वाली जो चीज़ें हैं जो इस टाइप्स का काम करती हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी FMCG हैं, उन कंपनी में हमें थोड़ी सी गिरावट देखने यहाँ पे मिली है। बाकी उतना ज़्यादा ट्रेंड वो नहीं है। गेनर में बहुत ज़्यादा स्टॉक थे इसलिए निफ्टी भागी है। इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कल भी नया वीडियो मिलेगा। धन्यवाद।